मैंने अभी के जो जनरेशन है उसमें यही देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट करते रहते हैं। अभी 1 मंथ ये गेम सीखा है, दूसरे मंथ दूसरी चीज़ सीखेंगे। तो जब तक आप फोकस होके एक चीज़ पे नहीं सीखेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य रख के कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, तो हम वो किसी में भी अच्छा नहीं कर सकते। तो कोई भी मैं जनरेशन को, अभी की जनरेशन को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप फोकस होके एक चीज़ पे काम करें, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से उसके लगे रहें उस पे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ताइक्वांडो! हमारे साथ में सूची शुक्ला जी हैं। बहुत स्वागत आपका कहानी वाला। धन्यवाद। नमस्ते। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक तो जन्म कहाँ हुआ और पढ़ाई आपने कहाँ से की है? मेरा जन्म वैसे तो राजस्थान में हुआ था, मेरी नानी के यहाँ पर, और मैंने पढ़ाई, मेरी एजुकेशन हुई थानला में ही है, बाकी ग्रेजुएशन मैंने इंदौर में किया है। और आपकी जो चर्चा हो रही लगातार कराटे को लेके, कई सारे स्कूलों में इंस्ट्रक्टर हैं आप मॉडलिंग में भी सक्रिय हैं, और जो मेरे पास जानकारी अमेजोन की एक जो सीरीज़ है उसमें भी आपने अभी शूट पूरा किया है अपना। तो आपकी शुरुआत कराटे में कैसे हुई, ये जानना चाहेंगे आपसे। बेसिकली मैंने कराटे की शुरुआत कॉलेज में जब मैं थी तब मैंने सीखा था, और उस समय बोला जाता था कि ओनली कराटे और ये सारे गेम्स होते हैं वो बॉयज़ के लिए होते हैं। हमारे टाइम में तब तक इतना नहीं हुआ था, अवेयरनेस नहीं आई थी और इतना नहीं था। तो सारी मेरी फ्रेंड्स भी बोलती थी कि कौन इस गेम में क्यों जा रही है, तो ओनली बॉयज़ का होता है, तू क्यों कर रही है। बट मेरी इच्छा थी कि नहीं, मुझे सीखना है, और कोई भी गेम्स पे, किसी भी गेम पे ऐसा नहीं होता है कि बॉयज़ का या गर्ल्स का है। तो मैंने वैसे मेरी शुरुआत की थी। तो उस समय शुरुआत में जैसा आप बता रहे हैं कि ये माना जाता था कि लड़के इस गेम में आगे आते हैं, उस समय आपने जब शुरू किया तो किस तरह की चुनौतियाँ आपने फेस की? वही चुनौती यही थी कि सारी गर्ल्स मुझे बोलती थी कि क्यों ऐसे गेम में जा रही है और ऐसा। मैं वॉलीबॉल में भी नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, पर मुझे वही था कि मुझे ये मार्शल आर्ट तो मुझे सीखना ही था। सेल्फ डिफेंस मुझे आना अंदर से ही था कि मुझे ये तो आना ही चाहिए कि अपनी रक्षा खुद करे। मैं किसी पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी कि मेरी खुद की रक्षा के लिए मैं किसी और पे, भाई पे या पापा पे डिपेंडेंट रहूँ। मैं खुद अपनी रक्षा कर सकूँ और उल्टा मैं दूसरों को सिखा सकूँ या उनकी कर सकूँ रक्षा। ये देखने में आती है कि जब शादी होती है किसी लड़की की तो उसके करियर को उसको साइड में रखना पड़ता है, लेकिन आपके साथ इसमें उल्टा रहा कि शादी के बाद उल्टा सपोर्ट मिला आपको। और यहाँ जैसे आपके भाई के बारे में, प्रशांत के बारे में बताया, उसने भी आपको सपोर्ट किया। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी लेंगे कि जो आपका परिवार है उसमें कौन कौन है, और क्या आप प्राउड फील करती हैं कि इस करियर में उन्होंने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के लिए बोलना चाहूँगी कि शुरुआत मेरी वहाँ से हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी जैसी हुई इन सब चीज़ों में, कि वो उनका ऐसा था कि एक ही जगह रुक नहीं जाना है, और जिस सिचुएशन में, जिसमें भी जितना हम कर सकते हैं हमें करना है। ऐसे गिव अप करके नहीं बैठना है कि बस अब हमारी हो गया इतना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब शादी के बाद भी ऐसा है कि शादी के बाद बच्चों के साथ में फिर एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फैमिली की होती है, वो सब। उसके बावजूद भी हम एक ये रहता है कि हम अपना एक
टाइम अपने, कहते हैं ना कि अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में हम अपने हॉबी के लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए। तो मैं हर लेडी से ये बोलना चाहूँगी, हर महिला से बोलना चाहूँगी कि हमारे पास हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाते हुए भी हम अपनी हॉबी के लिए, अपनी रुचि के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया है कि सब चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए। ओनली हम, वो कहते हैं ना, कुएं के मेंढक की तरह अंदर रहना नहीं है। और दूसरा, उसके बाद में फिर मेरी फैमिली में जैसे मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, बेटा है मेरा, और बेटी अभी फ्रांस में है, पेरिस में है, जो लग्जरी एंड ब्रांड मैनेजमेंट में कोर्स कर रही है, मास्टर्स कर रही है। और जी, और बेटा है इंजीनियरिंग कॉलेज में चेन्नई में है, तो अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है उसका। तो ये दोनों मेरी बहुत, मतलब मेरी सुपर पावर मेरी ये दोनों है, और हमेशा मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। और उनके कारण भी मुझे फीलिंग आती, प्राउड फीलिंग आती कि वो लोग बोलते कि मम्मा हम दोनों को आपके कारण बहुत प्राउड फील होता है। सारे फ्रेंड्स भी वो बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तेरी मम्मा बहुत कूल है। सारे लोग यही बोलते हैं कि तेरी मम्मा जो कर रही है ना, वो किसी की मम्मा नहीं कर रही है। तो मुझे बहुत फीलिंग अच्छी आती है कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आपके हस्बैंड के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करते हैं और वो इस करियर में कैसे सपोर्ट करते हैं। जी, वो HR हेड है कंपनी में, और मेरे हस्बैंड ने हर स्टेप पे मुझे, शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि जस्ट उन्हें फ़नी लगा था कि अभी तुम मार्शल आर्ट करके क्या करोगे इस एज में, तो मैंने कहा कि नहीं, तो बस वो फर्स्ट डे था। उसके बाद से उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे कॉम्पिटिशन्स में मैं जा रही हूँ, बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके जा रही हूँ काफ़ी टाइम। जैसे अभी मैं रिसेंटली मैं गई थी उड़ीसा में, नेशनल रेफरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं पूरे इंडिया में 10 फीमेल नेशनल रेफरीज लेने थे उन्हें, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 10 में। तो वो बहुत अच्छा रहा। मैं तो अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतने डेज़ के लिए मैं बाहर नहीं रह सकती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ, टूर्नामेंट्स में, कई टूर्नामेंट्स में बाहर जाना होता है, तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। आप ये मानती हैं कि एक जो मैरिड वुमेन होती है उसकी लाइफ की उपलब्धियों में हस्बैंड का एक अपना रोल होता है? बिल्कुल सर, बिना हस्बैंड की हेल्प के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का होता है कि वो अगर हमें ठीक है, वो अगर हमारे करियर में हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट वो घर से अगर सपोर्ट कर रहे हैं, हमें जाने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, वो फ्रीडम दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो भी है कि हम ओनली ये नहीं कि हाँ वो हमारे साथ चल रहे हैं, उसका ज़रूरी नहीं, वो हमें घर से भी अगर वो अलाउ कर रहे हैं या फ्रीडम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं हमको। तो आप मानती हैं इस मामले में आप सौभाग्यशाली? जी, बिल्कुल मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, मेरे इन लॉज सबकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी ननद भी है जो बहुत प्राउड फील करती है और बहुत खुश होती है कि नहीं मेरी भाभी ये कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। जो हमारी जिज्ञासा भी है जानने में कि महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि गेम तो कई सारे हैं, चाहे आप जो आपने जैसे बताया वॉलीबॉल में भी रहे, क्रिकेट भी एक अपने आप में गेम है, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स का गेम है, लेकिन आपने ये जो आपका जो गेम है मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं, इसी को क्यों चुना आपने? जी, मार्शल आर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट भी हो गई थी। उसके बावजूद भी बाद में मैंने एज ए करियर मैंने कराटे इसलिए चूज़ किया, मार्शल आर्ट इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि बाकी सारे गेम हैं जो हम फ़न, और अब देखा जाए अभी तो फिटनेस के लिए हम खेलते हैं या बच्चों को हम भेजते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि मार्शल आर्ट नेसेसिटी है और ये रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, जिससे फिटनेस होती है, फ़न भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और हमारी नेसेसिटी हमें आना चाहिए। इसमें अवेयरनेस आती है कि आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हो, तो ये रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। इसीलिए इसको एज ए गेम नहीं देखती हूँ मैं, इसको नेसेसिटी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर बच्चे को, हर लेडी को मार्शल आर्ट आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। इसी के साथ एक सवाल और लेते हैं कि अब ये तो आपने अपने बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, बड़ी रोचक जानकारी है और मेंटल सपोर्ट आपको काफ़ी परिवार से मिला, यहाँ से भी मिल रहा है थानला से और वहाँ से भी मिल रहा है। आपके अचीवमेंट्स पे जानना चाहेंगे आपसे कि एक तो अक्षय कुमार ने आपको पुरस्कार दिया है, ये बड़ी बात है, ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि चूँकि हम भी यहीं के हैं। और क्या आप वर्तमान में करती हैं और कहाँ पे पुरस्कार आपको मिले?
मैंने अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। मैं अपनी टीम को भी लेकर गई थी, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरे स्टूडेंट्स ने भी। तो वहाँ पर भी मैंने, और मुझे अक्षय कुमार के खुद के हाथ से मिला है मेडल, तो बहुत प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए भी। तो बहुत अच्छा रहा, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा रहा, मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेडल्स लिए थे वहाँ पर। और बाकी मैं अभी नेशनल रेफरी, ताइक्वांडो की नेशनल रेफरी रह चुकी हूँ, मैं इंटरनेशनल कराटे की रेफरी सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट्स में भी अचीवमेंट्स हैं काफ़ी मेरी टीम के। मैंने बेस्ट टीम की ट्रॉफीज़ बहुत सारी जगह जीती है, इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में भी, नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो गोवा में हुआ था, फिर पुणे में हुआ था इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी, उसमें भी मेरी टीम ट्रॉफ़ी हमने जीती थी। तो मैं अपनी टीम पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरी टीम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी टीम जीतती है। और मुझे पता होता है कि मेरी ये स्टूडेंट तो गोल्ड मेडल ही पहले ही कंपटीशन के पहले मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि वो जीतेगी। आपकी एक मतलब ये कहेंगे कि ये जो सारे अचीवमेंट्स आपने बताया, इसके पीछे एक बड़ी तपस्या है, और जब हम तपस्या करते हैं निश्चित रूप से उसका बड़ा फल भी हमको मिलता है। धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है, जैसा आपने आप दी कैमरा बताया। आपसे एक ये भी समझेंगे कि अभी आप क्या करती हैं, मतलब अभी कहाँ इंगेज हैं आप? जी, मैं अभी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ बेसिकली। मेरा यही है। मैं 3 स्कूल, CBSE बड़े 3 स्कूल्स हैं, वहाँ पर मैं अपनी कोचिंग देती हूँ। तो एज ए फैकल्टी मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर। तो जैसे कि लक्ष्य इंटरनेशनल है, एप्पल ग्लोबल स्कूल है और शांति एशियाटिक स्कूल है। और इवनिंग में मेरी खुद की एकेडमी है, तो इवनिंग में मेरे 100 के अराउंड स्टूडेंट्स मेरे अंडर में कोचिंग लेते हैं। स्कूल में तो बहुत सारे हैं, 600 अबव मेरे स्टूडेंट्स हैं। नमस्ते, मैं शुचि उपाध्याय शुक्ला और आप देख रहे हैं द कहानी वाला।